ग्रंथराज समाधि तंत्र में अंतरात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा त्रिविध आत्मा की दृष्टि से व्याख्या कर रहे हैं। और आचार्य महाराज का परिपूर्ण उद्देश्य बहिरात्म भाव का जीव परित्याग करें, अंतरात्म भाव को प्राप्त करें और सूक्ष्म से सूक्ष्म राग बुद्धि से और द्वेष बुद्धि से आत्मरक्षा करें। जहाँ जन्मे हैं वहाँ सामान्य जीवन जियो, परंतु स्वतंत्रता का विनाश करके नहीं। आध्यात्मिक स्वतंत्रता का ज्ञान रहना चाहिए। औदिक भाव है, जाति कुल है, इनमें जन्म लिया है तो हम श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं। उस कुल परंपरा की व्यवस्था का तो ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु उसमें राग नहीं रखना पड़ेगा। जो जैसा उसको वैसा जानना अलग विषय है, परंतु अहंकार में डूबना ये भिन्न विषय है। इसलिए प्रतिक्षण प्रतिपल आप सब श्रमण हो, उस श्रमणों का दायित्व है। अब तुम्हारा उद्देश्य मात्र आत्मसिद्धि है, इस पर ही संपूर्ण श्रम चलना चाहिए। यदि इसमें श्रम नहीं जा रहा है तो परिश्रम मात्र होगा, श्रमणपना नहीं बचेगा। जो मुनिराज जातियों में, पंथों में राग द्वेष बुद्धि करके क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं, वे मात्र पिछी कमंडल के ढोने का श्रम कर रहे हैं, मोक्ष का श्रम नहीं कर रहे हैं। इसलिए श्रमणाभास है। हमारा स्थान श्रवणाभास पर नहीं आना चाहिए, श्रवण पर ही आना चाहिए। आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, किसी 100-200 वर्ष पूर्व किसी विद्वान ने, किसी ग्रस्त सामान्य ने जिस परंपरा को जन्म दे दिया अपनी बुद्धि से, दूसरे के मन के मुर्दे को ढोना हमारा बुद्धिजीवियों का काम नहीं है। बोले किसी व्यक्ति ने, विद्वान ने, पंडित ने, भट्टारक ने अथवा सामान्य ग्रस्त ने किसी संप्रदाय को, पंथ को जन्म दे दिया, ये उसके मन का कार्य था, न कि आगम का। अब वो मर गया तो साथ उसका मन भी मर गया। दूसरे के मरे मुर्दे भूत मन की बात को हम खींचें तो यूँ मान के चलना तुम नगर पालिका की एक बैलगाड़ी के बैल हो, कि जो भी मुर्दे मरते हैं उसमें रख करके वो बैलों को बेचारों को ढोना पड़ता है। ऐसे पंथ को बनाने वाले मुर्दे मर गए, उन मुर्दों को तुम ढो रहे हो। भगवान महावीर स्वामी ने मात्र ये कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग को छोड़ करके तुम लाश ढोने वाली गाड़ी के चालक, तुम लाश ढोने वाली गाड़ी के बैल, मुर्दे ढोने के बैल। अरविंद जी आगे आ जाओ। नहीं, वो समझदार जीव है। वो अरविंद बैल नहीं बनेंगे। बैल बन गए होते ना तो मेरे पास बैठे नहीं मिलते। इनको लोगों ने बैल बनाने की कोशिश की पर ये बने नहीं। बोले बैल ही बनना है तुम वहाँ जुतेंगे जहाँ 3 लोग के नाथ का रथ चल रहा हो, जिस पर श्री जी विराजमान है, हम उस रथ को खींचेंगे ना। मुर्दों को ढोने वाली गाड़ी के बैल क्यों? लोगों ने मुझे बैल बनाना चाहा, मैंने सूत्र दे दिया,
मुझे मत रोको बहने दो। तभी सूत्रनाथ नहीं, सुनिए, वो बैल बनाना चाहते थे, मुर्दे ढोने वाला। मैंने सूत्र दे दिया भैया, मुझे मत रोको बहने दो। इसलिए हम बैल बनना पसंद नहीं करते, हम वृषभ वृषभ बनना चाहते हैं। बैल नपुंसक होता है। अब बोलो कुछ। बैल नपुंसक होता है, उसको बदिया कर दिया जाता है। वृषभ सांड होता है। भगवान का चिन्ह बैल नहीं है, वृषभ है। वृषभ अपनी परंपरा चलाता है, बैल परंपरा नहीं चलाता, बैल बदिया होता है। इसलिए बैल नहीं बनना आपको, वृषभ। अब चलिए, अब वृषभ हमारा पशु वाला वृषभ से उद्देश्य नहीं हमारा। वृषभ यानी धर्म, वृषभ यानी तीर्थंकर ऋषभ देव, वो वृषभ बनना अपन को। इसलिए देखो भाई, ये श्लोक क्रमांक 89 बोल रहे हो, 89 बोल रहे हो, 89 बोलो, 89 बोलो, 89 बोला बालक। चलो आइए, 89 नंबर क्रमांक श्लोक में अब देखो अरविंद भैया, समझदार आदमी एक एक श्लोक में इतिहास भी खोज लेता है। जब पूज्यपाद स्वामी का समय चल रहा था, अध्यात्म शास्त्र लिखा, तो शायद आप ऐसा कहें कि पूज्यपाद स्वामी के समय में जाति पर प्रचंडता चल रही थी। हमारी जाति श्रेष्ठ, हमारी जाति श्रेष्ठ। किसी भी जाति में चले जाओ, हर व्यक्ति दूसरी जाति को छोटा करके अपने को बड़ा दिखाना चाहता है। तब समन्वय स्वामी ने जाति मद लिखा फिर, कि भाई जाति का मद मत करो, तुम कहाँ कहाँ जन्म मरण करके नहीं आ गए हो। आज जाओ उसका मत कर रहे हो, कल जाओगे वहाँ का मत करोगे, इसे मत करो मत। इसका मतलब जाति नहीं थी ऐसा भी नहीं है। 5 जो जातियां सिद्धांत की में तो त्रैकालिक है ही। जो तात्कालिक जातियां हैं वे भी जातियां हैं। 5 जाति 5 शरीर नहीं है। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये 5 जातियां सिद्धांत अपेक्षा, करणानियोग अपेक्षा। ठीक है, आप तो 24 छाना पड़े ना, जाति यही 5 जाति है। अब शरीर जो है ना वो नाम कर्म है। अब नहीं, वो शरीर अलग नाम लीजिए। शरीर पूरा आकार है, शरीर है, और जाति से मतलब इंद्रियां हैं, तद इंद्रिय संबंधी। लेकिन यहां पर जिस जाति की व्याख्या पूज्यपाद स्वामी कर रहे हैं, वो जाति वही है जो माता के पक्ष जाति है और पिता का पक्ष कुल है। आपकी संतान होगी तो भाई किसी भी जाति की माँ आई हो, परंतु कुल का बच्चा अरविंद का ही कहलाएगा, माँ कहीं से आई हो। ठीक है ना, पर जाति के पेक्षा से माँ का वंश जाति में जाएगा। तुम्हारी जाति क्या, तुम्हारा कुल क्या है। अब माना कि कोई जैन कुल की कन्या है, अन्य कुल में चली जाए तो उसकी जाति उस बच्चे की जैन कहलाएगी, और कुल उसका जो पिता का वंश वो कहलाएगा। जाति लिंग विकल्पेन येषां च सम्यग्रह तेऽपि न प्राप्नुवन्ते परमं पदमात्मनः। ओहो, हे श्रमणों, हे श्रावकों, जैसे पात में रखी मिठाई
पात्र में रखी मिठाई, पात्र तो होना अनिवार्य है, पर खाने योग्य क्या है? मिठाई। तो पात्र की मिठाई खा करके किसी भी भोजनशाला में तुम जाओगे, पात्र चाहे सोने का मिले, चाहे पत्तल मिले, चाहे कागज का मिले, मिठाई खा करके आप निकल आते हो, पात्र छोड़ के आते हो, हटा देते हो, फेंक के आते हो। इसी प्रकार से ये जाति है, ये कुल है, हमारी आत्मा के लिए वर्तमान का एक पात्र है। जैसे चखना मिठाई का स्वाद पड़ता है, मिठाई का स्वाद चखिए, पात्र का राग छोड़िए। ऐसी रत्नात्रय मिठाई है, बीतराग धर्म मिठाई है, इसका आप स्वाद चखिए। और जाति लिंग पात्र का विकल्प छोड़ करके जैसे मिठाई खा करके अपने मार्ग को चुन लेते, आप निकल जाते हो, सुख से चले जाते हो। ऐसे ही इस जाति लिंग को प्राप्त करके रत्नात्रय की मिठाई का स्वाद चख के मोक्ष मार्ग की ओर चले जाइए, बाकी विकल्प छोड़ दीजिए। आत्मसुख, सारस्वत जी आत्मसुख और बेटा आसुख चाहते हो, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, सुनिए। माना कि तुम किसी जाति विशेष के बेटे हो, ठीक? उस जाति वर्ग के लोग तुम्हारे पास आए, प्रथम क्षण इनको बहुत अच्छा लगेगा कि भैया धर्म में जुड़े रहो, अच्छी बात है, ठीक है। अब सुनिए, अब इनका सिर दर्द शुरू कराता हूँ। महाराज जी देखो, अमुक जाति वाले आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे हो रहे हैं। जिन महाराज को संपूर्ण देश के समाज के प्रति एकत्व बुद्धि थी, वो कुल जाति के रागी ने महाराज की समदृष्टि को भंग कराने के लिए खड़ा हो गया। जो महाराज पूरे छत्तीसगढ़ में पूजते थे, जो महाराज पूरे महाराष्ट्र में पूजते हों, जो महाराज पूरे देश में ही पूजते हों, उस जाति का एक बच्चा आ गया, महाराज अपने वंश की तो कोई कीमत ही नहीं है, ये शब्द बोल दिया। महाराज जो राष्ट्र में थे व्याप्त, बोला कहाँ पहुंच गए, अपने कुल की तो कीमत ही नहीं है, फिर से कुल में डुबा दिया उसने। मीठा लग रहा था, अभी रुकिए, नज़दीक तुम आए, जब दूर थे तुम विशाल थे, जैसे कुटुंब के लोग आ गए। अभी उसने जाति की बात की थी पहले, अब कुटुंब का आ गया। महाराज वो अरविंद जी रहते बगल में, सत भैया जी, अपन बैसाखियाँ हैं, ये सत भैया लोगों ने बैसाखियों को दबा के रखा है, चौधरियों का तो नाम ही नहीं लेते। एक ही जाति के लोग थे, वो बैसाखिया और सत भैया शब्द जोड़ दिया ना, चौधरी। मुंडराज के मन में भाव आ गया, जब हम थे तब सब दबके रहते थे, अरविंद भैया हम थे दबके रहते थे, अरे हमारे वंश को दबा दिया। अब मालूम देश से भी गए, जाति से भी, अब कहाँ पहुँच गए, अपने घर में पहुँच गए। अभी रुकिए, अभी काम नहीं पूरा हुआ। अभी इसके बाद सारस्वत का छोटा भैया आ गया, वो कहने लगा भैया भालू, जब आप थे तो सब घर वाले हमको प्रेम करते थे, अब तो माँ बहन को देखती है मात्र, पिताजी बड़े भैया को देखते हैं, सब समीकरण नष्ट हो गया। अब कहाँ पहुँच गया भैया, भैया के वो बहन के पास पहुँच गया। उस भैया ने ऐसी कान में ब्याह घूर दिया, जिस बहन के प्रति भी सद्भावना थी वो भाई की ने इतना ज़्यादा भर दिया कि बहन के प्रति द्वेष खड़ा कर दिया। इसी बीच में मतारी पधार गई। माँ ने कहा बेटा जब तू घर में रहता था तो तेरे पिता मेरे से अच्छे से बात करते थे, अब तो अच्छे से बात भी नहीं करते हैं।
वो माँ ऐसी जहर घोल गई, बेटे के मन में पिता के प्रति द्वेष आ गया। इतना द्वेष आ गया, पिता नमोस्तु कर रहा, देखना पसंद नहीं कर रहे। अब बोलिए मित्र, तुमने एक शब्द सुनना सुनते पहले दिन उपेक्षा कर देते तो इतना आत्मा पीड़ित न होती। हम देह के नहीं हैं, हम जाति के नहीं हैं, हम लिंग के नहीं हैं, हम ज्ञायक सुपी भगवान आत्मा हैं। तुमने मुझे कहाँ खड़ा कर दिया। जब राग खड़ा होता है तो देश को लेके आता है, और विवेक के लिए तो ऐसे धक्का मारता कि इसको आने मत देना। जैसे कि एक भोले भैया हमारे संग में, उनके गांव में एक नेताजी थे, नरेश भाई। उस भाई का सिद्धांत था कि सुब्रत सागर जी, मुझे ये पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, समझदार नहीं चाहिए। बोले कैसे चाहिए? पूरा ठस बुद्धि चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग अपना दिमाग देंगे और ठस बुद्धि तुम्हारे दिमाग से चलेगा। ये तुम्हारे नरेश की सिद्धांत नहीं था। जितने समझदार पंडित हैं वे भी अपने साथ जिस पंडित को लगाएं, बेचारा कुछ जानता नहीं, उसे पंडित बना के अपनी सेवा करवा रहे। जितने मुनिगण हैं, आचार्यगण, वे भी चाहते यही कि मेरे साथ संग, गुरु जी संग बना दो हमारा, पर समझदार नहीं चाहिए। जो साधु कुछ भी नहीं जाने, मात हमारे साथ मंच पे बैठा रहा है, ऐसा साधु चाहिए मुझे। बोले क्यों? यदि वो समझदार मिल गया तो मंच छीनेगा, माइक छीनेगा, और ठस होगा, बेचारा कुछ नहीं जानता, तो हमारी शोभा बढ़ाएगा। ये जगत की लीला है, ये जगत की लीला है। हो शादी भी होने जाती है तो साथ में छोटे से बच्चे को बिठा लाया दूल्हा के आगे। क्या बोलते उस बच्चे को? अरविंद भैया, बिनाई का बना के छोटे से बच्चे को, अरे बराबर के भाई को बना के बिठा लो बिनाई का, छोटे से बच्चे को। मतलब छोटों को अपना भृत्य बना के रखा जाता है। जहां आदमी देखता है कि लचकना, लचके अपना कहां पर है, वहीं पर हावी होते लोग। और जीवन में सुप्रसाद ध्यान रखना, अपने ज्येष्ठों श्रेष्ठों प्रति विनय तो रखना, पर लचकना वहां भी नहीं। लचके ना तो जहां तुम जिनकी विनय कर रहे थे वे हमारा विनाश ना कर दें। इस सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। सारे देश के मुनि हमारे भगवान हैं, उनकी विनय रखना, पर यह ध्यान रखना ये धर्म नीति से जीते कि राजनीति से जीते हैं। राजनीति से जीते हैं, विनय करके निकल जाना। तुम लचक गए ना, वे तुम्हें पिचका देंगे। ये अरविंद से मिलना अकेले में। मुझे बहुत सारा ज्ञान श्रावकों ने दिया है, बहुत सारा ज्ञान मुनि संगों ने दिया है। विश्वास है, मैं तो भोला आदमी हूँ, बिल्कुल भोला। परंतु हमने जिनकी विनय की, उन्होंने हमारा विनाश करने का विचार कर लिया। मैं शांति से निकल गया। पग पग पर विनाश का विचार किया, पग पग पर। तब मैंने देख लिया कि संसार कितना विचित्र है, कि लोग पिच्छी कमंडल लेने पर भी कोमल पंखों से चींटी को रक्षा कर सकते हैं, पर साधु की रक्षा का भाव नहीं लाते हैं। वो पिच्छी इनके हाथ में मात्र शोभा है, संयम का उपकरण नहीं है। धूप से इच्छाओं के जीवों को तुम बचा रहे हो, और मुख से पंचेंद्रिय साधु के लिए तुम भगाने की बात कर रहे हो। आप सोचिए, जिन शासन कहाँ तुम्हारे पास। अरविंद को तुम कह रहे हो इस मंदिर का संविधान बनाइए, या मेरे संघ के अलावा कोई साधु प्रवेश नहीं करेगा। ये जारी है कार्यक्रम, लेकिन उनका चल नहीं पाता। हम जैसे लोग पहुंच जाते ना तो उनका चल नहीं पाता। स्पष्ट संविधान बना के रखा है, अमुक संघ ही आएगा, दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है।
ओहो तुम जिन धर्म सिखा रहे हो कि मात्र अपने चरम का धर्म बता रहे हो, चरम का धर्म मत बताइए। इन ऐसे साधकों को समाधि तंत्र का स्वाध्याय करना चाहिए। देखो बालको श्रमणो, तुम मेरे को, मैं आपको श्रमण बोल रहा हूँ। आप मात्र मोक्ष मार्ग श्रम करें, इसलिए श्रमणो। देश में समाजवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद, पंथवाद ये मत फैलाना। मात्र भगवान वीतरागी ऋषभ देव से महावीर पर्यंत जो सत्यार्थ जिन शासन है उसका उद्घोतन करना। जो स्वरूप में लीन हो जाओ तो उस विकल्प को भी छोड़ देना, तभी मोक्ष मिलेगा। नहीं, हमने अभी क्या बोला, उसको क्यों दोहराते हो? मैंने अरविंद भैया पहले भाग से सठखंडातंक गमत का स्वाध्याय किया, कैसा है पहाड़ पढ़ लिया, लेकिन मुझे कहीं भी 20 पंथ 13 पंथ शब्द नहीं मिला। अभी इतनी बड़ी विद्युत सम्मेलन हुआ कोपर गांव में, वे पंडित जी ने, श्रीयांश बड़ों ने सुरेंद्र भारती को मेरे सामने कहा कि भाई कहीं स्वाध्याय करते मिला 13 पंथ 20 पंथ आगम में कहीं, तो सुरेंद्र भारती को बोलना पड़ा कहीं नहीं लिखा। आगम में कहीं पंथ शब्द ही नहीं है। वे दोनों विद्वान चर्चा करते रहे, बोले पथ शब्द है, पंथ है ही नहीं है। पथ मार्गवाची है, पंथ संप्रदायवाची है। पथ शब्द है, पंथ नहीं है। पथ है, पथ नहीं मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाटन मोक्ष मार्ग, ये मार्ग शब्द है। आप ठीक है जो पंथ मार रहे मानो, लेकिन मार्ग को भूल के पंथ में मत डूब जाना। मार्ग मोक्ष मार्ग है, पंथ मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ रहा विशाल बेटा? तुम्हारी पूजा विधि जो हो आप उसमें खुश रहो, लेकिन दूसरे की विधि को देख करके नाक सिकोड़ना मत। ज्ञायक भाव से देखो। प्रभु को न तुम्हारा जल चाहिए न दूध चाहिए, प्रभु तो वीतरागी हो चुके हैं। अपनी भक्ति तुम्हें करना सो आप देख लो, पर हमारे श्रावकों पर पानी और दूध के पीछे प्रहार मत करो। एक एक बच्चा भारत का जिन शासन है। आपका मान्यता है जैन समान जिन शासन है, मैं एक एक बच्चा भारत का जिन शासन मानता हूं। विश्वास मानिए, एक एक बच्चा, सारस्वती जैन मात नहीं, एक एक बच्चा, एक एक बच्चा जिन शासन है। आज अरविंद ये खोज करो, औरंगाबाद में खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज का इतिहास की एक पुस्तक रखी है, वो मैंने पढ़ी ललित पाटनी से लेकर के। तुम इतिहास पढ़ोगे ना, जो लोहार थे सो लोहारिया जी बन गए, सुनार थे सोनी जी हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे पूरे के पूरे जिन से स्वामी ने उनको सबको जैन बना लिया। अब हम किस पर विचार करें? ठीक है ना। तो हमारा धर्म, जो अजैन थे वे भी तो जैन बने, तो जो अजैन आज हैं वे सब जैन थे। प्रेम की भाषा बोलो, दुलार की भाषा बोलो, डांट के नहीं दुलार से सबको अपना बना लो। बालक, ये तुझे जिस विधि से पूजा पसंद है अपनी विधि से आप करो, पर दूसरे की विधि को देकर गाली मत दो। आप ये देखो दोनों पूजा किसकी कर रहा है। एक प्रश्न करूं फिर मैं आगे बढ़ता। अरविंद भैया, जब तुम स्वस्थ थे पूर्ण, तब की अपेक्षा आज तुम्हारा भोजन बदला कि नहीं? मुझे भी मालूम है, उसमें वो भोजन पसंद था, आज वो भोजन सामने आ जाए, अरे क्यों मेरे लिए जहर लाए हो आप, ऐसा बोलते हो। पर पेट तब भी भरता था, पेट अब भी भरता है, पर घर में प्रत्येक सदस्य का भोजन अलग अलग, रुचि के अनुकूल, पर सबका उद्देश्य जीवन जीना है, पेट भरना है। ऐसी परमात्मा की आराधना हो रही है, सबका उद्देश्य उपयोग में रहना है। मिथ्यात्व की पूजा मत करो, आप सम्यक की पूजा करो, देवसा गुरु की पूजा करो।
हमारे मंदिर की जो परंपरा है, बस भैया झगड़ा ना हो ना वैसा करो, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हें हम रोकने नहीं जाएंगे। कल आपने देखा है कि नहीं देखा? आपसे आप भी बैठे थे, हम भी बैठे थे, कोई विकल्प नहीं है। बुंदेलखंड में जाओगे तो वहाँ वैसा दिखाई देगा, महाराष्ट्र में बिहार का तो वहाँ वैसा दिखाई देगा। हम तो न्यायिक भाव से देखो, हमारे श्रावकों में विसंवाद मत करो। प्रत्येक प्रांत में श्रावक रहेगा तभी जैन धर्म चलेगा। हाँ, वो संख्या कम हो रही है और साधु समझ नहीं रहे हैं। इतने मत भटक जाओ, इतने मत भटक जाओ कि एक दूसरे के पंथ को मिथ्या दृष्टि बोले, गाली दे करके एकदम शत्रु बना करके तुम अपना धर्म ही नष्ट कर रहे हो, जैन समाज ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए पूज्यपाद स्वामी जैसे आचार्य को लिखना पड़ रहा है, जाति लिंग विकल्प ने। बालक निसंग सागर जी, बेटा फंस मत जाना, जगत फंसाने वाला है। भी 4 लोग परिवार के आ गए हैं, बोले अपनी जाति अपनी जाति, बोले मैं विराट होने वाला हूँ, तुम कहाँ, तुम अपनी जाति कुएं में डाल रहे हो। मैं विराट हो चुका हूँ, विशाल हो चुका हूँ। कितनी मेहनत करी नदी ने, चलते चलते हजारों किलोमीटर, तब समुद्र में जाके मिल पाई नर्मदा। तुम समुद्र से नर्मदा को निकाल कर पुनः एक छोटी सी कुइया में डाल रहे हो, तो नर्मदा रो पड़ेगी कि मैं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र गुजरात पार करते हुए समुद्र में आ पाई हूँ, तुम मुझे फिर से डाल रहे हो। ऐसे हे श्रमणो, तुम यूं कहो, जाति के लिंगों के इन खारे पानियों से निकल निकल के मैं क्षीर सागर में की ओर सिद्धों में मिलने जा रहा हूँ, तो मुझे पुनः इस खारे पानी मत डालो, मत डालो, मत डालो। देखो भैया, आप भी मेरे साथ हो, क्यों हो? इतने मुर्जाज हमारे साथी क्यों हैं? ये सब धर्म के नाम पर हैं और कोई उद्देश्य नहीं है, वही आनंद है। ऐसा हम समयग्रह, इसलिए जाति लिंग जाति और विषय के विकल्प से विमुक्त होता है, ऐसा समयग्रह। मालूम, जाति लिंग भेष के विकल्प से मुक्त होती है, ऐसा जाति लिंग विकल्प ऐसा वही जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता, अन्यथा समयाग्रह आगम संबंधी भी आग्रह है। ओ तब कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, हे जीव, नाना जीवा नाना कम्मम, नाना विभि लद्धी तेण बैण विवादो सग परस में विजो। नाना जीव हैं, नाना उनके मस्तिष्क हैं, इसलिए सबके क्षोभ अलग अलग हैं। सुसमय परसमय में भी विवाद मत करो। उतनी तत्व चर्चा करना रे भैया जिससे विशुद्धि जीवित रहे, और विशुद्धि नष्ट होने लगे उठ के चल देना भैया। हम संक्लेशता से बचने के लिए आए हैं, शास्त्र की बातें भी झगड़ने के लिए नहीं हैं। आपने बहुत अच्छा किया। भगवान तो मिट नहीं जाएंगे, चाहे ऊपर की वेदी में रखो चाहे नीचे की में रखो, अगल में रख दो चाहे बगल में रख दो। हमने अपना काम कर लिया, प्रभु विराजमान कर लिए, अब प्रभु जहाँ हैं वे भगवान ही हैं, नहीं तो भी विसंवाद खड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा किया, श्लाघनीय काम किया। समयग्रह, इसलिए समय समय पर आपको ऐसी कक्षा में बैठ जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। कितनी धूप पड़ रही हो, पानी पेट में ना भी गया हो, तब भी तनक पानी ले लो, यानी के ऊपर गाँव और सिर पर लगा लो, थोड़ा छींटा मार लो, ठंडक तो मिलती है। ऐसे ही पंतों की आमनाओं की गर्मी कितनी चढ़ जाए, माँ जनवाणी के छींटे लगा लो, वो ठंडक मिल जाएगी। देखा कैसे निकलनी पर, बता अपन कितने बड़े दलदल में थे, कैसे मैं स्वच्छ बैठा। समझो, मैं राकेश को समझाता रहता हूँ, पंडित भिंड वाले को, कि भाई तू 2 खाइयों से निकला,
तीसरे दल में फंस रहा है। अरे मित्र, समय सार का आग्रह भी मोक्ष मार्ग नहीं है, ये लिखा शास्त्र में, समयाग्रह। इसलिए नए के पक्ष से शून्य जो भगवान आत्मा है वही मोक्ष मार्ग है। हम मालूम भगवान महावीर स्वामी को, कुंद स्वामी को इनके उपकार मानते हैं, पर इतने उपकार में नहीं डूबते कि उनके पीछे कसाय करने लग जाए।